किसका प्रश्न था? शायद विजय भैया का। विजय भैया का। गुरुदेव चरण स्पर्श से आइए, हमारा प्रश्न था कि नाम जप करने से क्या हमारे बुरे कर्म या बुरे संस्कार भस्म हो जाते हैं? ऐसा एक दिन ये पूज्य प्रेमानंद महाराज जी बता रहे थे, तो उनका उस पे यूट्यूब पे आया हुआ था, वही सुन रहे थे, तो मेरे मन में आ गया कि क्या नाम जप करने से ये हमारे बुरे संस्कार और बुरे कर्म जो भी हैं ये भस्म होते हैं? नाम जपने से बुरे कर्म समाप्त नहीं होते। ध्यान दो, जो आपने कर्म कर लिया है ना वो समाप्त होगा, ना ही उसका फल समाप्त होगा। नाम जपने से आपका नया संस्कार उत्तम होगा। पुराना जो संस्कार हो आपके अंदर विद्यमान तो है, लेकिन वो दब जाएगा और नए संस्कार अध्यात्म के प्रति आपके प्रकट होने लग जाएंगे। ये है नाम जप का फायदा। नाम जप का फायदा और भी बहुत है, लेकिन ये अगर कहो कि आपके जो पुराने किए हुए, पहले के किए हुए कर्म दग्ध बीज हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे या उनका फल नहीं भोगना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। फल तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। हम आपको कहने के लिए बरगला दें, ऐसा नहीं है। किया हुआ कर्म चाहे पूर्ण होगा चाहे पाप होगा, पूर्ण किया हुआ पर कर्म उसको पूर्ण रूप में यानी सुख रूप में आपको भोगना ही पड़ेगा। पाप किया हुआ कर्म आपको उसको दुख रूप में भोगना ही पड़ेगा। लेकिन नाम लेने से क्या होगा? नाम लेने से और भी आपको कई लाभ होंगे। वो लाभ कितने हैं वो आगे आपको बताएंगे, क्योंकि नाम लेना एक अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी है। जब आप सीढ़ी पे चलने लगेंगे तो प्रथम पायदान पे जब चलेंगे तो द्वितीय पे चलेंगे, तृतीय पे चलेंगे, चतुर्थ पे चलेंगे, आगे चलते चले जाएंगे। ये नाम का परिणाम होगा। लेकिन पुराने कर्म आपके किया हुआ वो समाप्त होने वाला नहीं है। संस्कार आपके बदल सकते हैं। आप नए संस्कार बनाएंगे, नाम के द्वारा आप नए संस्कार बनाएंगे, नए जीवन की शुरुआत आपकी हो सकती है। लेकिन पुराना तो आपने किया है ना, वो समाप्त नहीं होगा, भोगना पड़ेगा। अब नाम लेने से आपको क्या क्या परिणाम मिलेंगे उसका वर्णन हो जाए। जी गुरुदेव। नाम लेने से आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या आप में परिवर्तन आएगा, इसको सुनो एक भजन रूप में, ठीक है? नाम की महिमा है यहाँ। नाम को भजन रूप में यहाँ दिया जा रहा है। नाम से आपको आगे क्या क्या मिलेगा, क्या क्या घटेगा, सब कुछ इस भजन के अंदर वर्णन उसको किया गया है। जी, भजन है। नाम लिया हरि का जिसने, तीन और का नाम लिया न लिया। जड़ चेतन सब जग जीवन को, घट में अपने सम जान लिया। नाम लिया हरि का जिसने, तीन और का नाम लिया न लिया।
जड़ चेतन सब जग जीवन को घट में अपने समझान लिया। अर्थ तो आप लोग समझ रहे होंगे। अगर ईश्वर का आप नाम लेते हैं तो और किसी भी नाम की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन नाम का परिणाम इतना ही नहीं कि आप नाम ले रहे हो, नाम की महिमा आगे होगी। नाम के कारण से जड़ और चेतन इसकी पहचान हो जाएगी। अपने ही घट के अंदर अपने सम सबको आप समझने लग जाएंगे। नाम लिया हरि का जिसने तिन और का नाम लिया न लिया। जड़ चेतन सब जग जीवन को घट में अपने समझान लिया। सबका प्रतिपालन नित्य किया, नित भी तिन भी प्रणदान दिया न दिया। काम किए परमारथ के तन से मन से धन से करके। सबका प्रतिपालन नित्य किया, तिन भी प्रणदान दिया न दिया। काम किए परमारथ के तन से मन से धन से करके। जग अंदर कीरति छाई रही, दिन चार विशेष जिया न जिया। नाम लिया हरि का जिसने तिन और का नाम लिया न लिया। जिसके घर में हरि की चर्चा, नित होवत है दिन रात सदा। जिसके घर में हरि की चर्चा, नित होवत है दिन रात सदा। सतसंग कथामृत पान किया, तिन तीरथ नीर पिया न पिया। सतसंग कथामृत पान किया, तिन तीरथ नीर पिया न पिया। नाम लिया हरि का जिसने, तिन और का नाम लिया न लिया। जड़ चेतन सब जग जीवन को घट में अपने समझान लिया। गुरु के उपदेश समागम से, जिसने अपने घट भीतर में। गुरु के उपदेश समागम से, जिसने अपने घट भीतर में। ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, नित साधन और किया न किया। ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, नित साधन और किया न किया। नाम लिया हरि का जिसने, तिन और का नाम लिया न लिया। जड़ चेतन सब जग जीवन को घट में अपने समझान लिया। नाम लिया हरि का जिसने, तिन और का नाम लिया न लिया। एक ईश्वर का नाम आप लेने लग जाओ, भजन करने लग जाओ, सुमिरन करने लग जाओ। सुमिरन करते करते आपके अंदर सात्विकता आएगी। आपके अंदर संस्कार, जो बुरे संस्कार हैं
वो दबने लग जाएंगे। बुरे संस्कार आपके शांत होने लग जाएंगे। बुरे संस्कार छिपने लग जाएंगे और ये अच्छे संस्कार आपके प्रकट होने लग जाएंगे। ये संस्कार आपके अंदर आने लग जाएगा। ये नाम से, किसके नाम से? हरि के नाम से। जगत के नाम से तो आपके अंदर विषय वासनाओं का संस्कार आया, लेकिन हरि के नाम से आपके अंदर सत्य का संस्कार आएगा। और वो जब सत्य का संस्कार आपके अंदर प्रकट होगा तो वही संस्कार आपको जड़ और चेतन का भेद करा देगा। जैसे आप हो इसी प्रकार से सबको जानने लग जाओगे। किससे? इस संस्कार के द्वारा। ये संस्कार आएगा कहां से? नाम के बाद में जो आप उद्योग करेंगे, जो विधियां हैं, तभी आएगा। ध्यान रखना, नाम सिर्फ जपने से ही नहीं आएगा। नाम जपते जपते ये जब समझ आने लग जाएगी, अच्छे संस्कार की उपज होगी, तो वो संस्कार आपके अपने आत्मा के आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करा देगा। फिर आप अपने ही स्वरूप जैसे जितने भी देहधारी हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, सबके अंदर अपने जैसे ही चेतना का आभास करने लग जाओगी। अब चाहे आप कोई परमार्थ का काम करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप किसी ब्राह्मण या किसी गरीब को दान दो या ना दो, उसकी भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। क्योंकि नाम जप से पहले ये सब करना पड़ता है। लेकिन आप जब डायरेक्ट ध्यान में नाम जप का अर्थ यही नहीं कि सिर्फ आप नाम रट रहे हो। नाम का अर्थ होता ध्यान करना, उस नामी को सुमिरना। उसके बाद में अगर आप चाहे अधिक समय तक जियो ना जिए, जीना हो तब भी किसी काम का नहीं, जियो या ना जियो, जब आपको ये सब चीज मिल ही गया तो आपको जीने न जीने से क्या लेना देना रह गया। और ध्यान रखना, ऐसे संस्कार आने के बाद में आपके घर में ही ईश्वर की चर्चा होती रहेगी। घर का अर्थ आपके घट में, आपके भाव में, आपके विचार में ईश्वर का भाव बना रहेगा। कैसा? कब? दिन रात आपके भाव में ईश्वर बसे रहेंगे। सत्संग सुनते रहेंगे, आप सत्संग करते रहेंगे, ईश्वर की कथा का अमृत पान करते रहेंगे, ईश्वर के ध्यान का आप अमृत पान करते रहेंगे। अगर आपको किसी भी तीर्थ में जाने की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी, कोई जरूरत नहीं रह जाएगी तीर्थ में भी जाने की। क्योंकि जो अंदर जिस तीर्थ में आप जा रहे हो ना, इससे बड़ा दुनिया का कोई तीर्थ है ही नहीं। जितने इन तीर्थों में सब जाते हैं ना, सिर्फ एक ही कारण से जाते हैं, उनको कोई गुरु मिल जाए, रास्ता बताने वाला मिल जाए। क्योंकि तीर्थों में ही सन्यासी, साधु, संत, महात्मा, ज्ञानी पुरुष वहां विराजमान होते हैं। इसलिए उनके दर्शन के लिए सब जाते हैं तीर्थ। तभी किसी ने कहा ना, तीर्थ गए एक फल, क्या संत मिले। अगर आप तीर्थों में जा रहे हो तो उसका सिर्फ एक ही फल है। या तो आप पिकनिक मनाने जा रहे हो तो बात दूसरी है, मनोरंजन के लिए जा रहे हो,
लेकिन यदि अध्यात्म की भावना से तीर्थों में जा रहे हो तो उसका सिर्फ एक ही फल मिलेगा। वो क्या फल होगा? कोई संत महात्मा मिल जाए आपको, कोई गुरु मिल जाए, भाई यही आपको तीर्थ जाने से मिलेगा। लेकिन यदि गुरु मिल गया, फल 4, तीर्थ गए 1 फल, संत मिले और संत मिले फल 4। अगर कोई संत मिल गया तो उससे 4 फल आपको मिलेगा। वो 4 फल क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर कोई संत मिल गया तो आपका ये चारों प्रकार का जो जीवन का उद्देश्य है, मानव जीवन का जो लक्ष्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों मिल जाएगा। ये चारों के लिए संत का होना जरूर है। ये कैसे होगा? गुरु के उपदेश समागम से। जब कोई गुरु मिल जाएगा, आपके पास आएगा, कोई संत मिल जाएगा, आपके पास आएगा, आपको जब बताएगा, उसके उपदेश से, जिसने अपने घट भीतर में, ध्यान देना, उनके उपदेश से अपने ही घट के अंदर उस ब्रह्मानंद स्वरूप को जिसने जान लिया ना, नित्य साधन और किया ना किया, फिर किसी साधन की करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ब्रह्मानंद स्वरूप में ठहरना है, उसको जानना है। लेकिन ब्रह्मानंद तक पहुंचने के लिए क्या बताया? नाम से लेकर ब्रह्मानंद, नाम की महिमा ब्रह्मानंद तक जाकर वहीं शांत हो जाती है। यानी नाम आपको ब्रह्मानंद स्वरूप में ठहरा देगी। तो ये परिणाम को आपको मिलेगा, ध्यान देना। फिर भी जीवन आपका चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि अब ब्रह्मानंद को आपने जान लिया, ब्रह्मानंद में ठहर गए, कर्म समाप्त हो गए। अगर ब्रह्मानंद स्वरूप में ठहरते ही और कर्म अगर समाप्त हो जाते हों, पाप पुण्य पहले के किया अगर समाप्त होता हो, ऐसा देखने में, अनुभव में नहीं आया। क्यों नहीं आया? यदि आप ब्रह्मानंद स्वरूप में ठहर गए तो तुरंत इस शरीर से आपको निकल जाना चाहिए। यानी इस शरीर का लिंक समाप्त हो जाना चाहिए। तो अब क्या हुआ? ब्रह्मानंद स्वरूप में ठहरने के बावजूद भी इस शरीर से आपका छुटकारा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ये जो जीवन आपका जो शेष रह गया, ये जीवन ब्रह्मानंद से नहीं चल रहा है। ब्रह्मानंद तो अब आपकी उपलब्धि है। ये जो जीवन आपका शेष जो रह जाएगा ब्रह्मानंद की प्राप्ति के बाद, ये आपका प्रारब्ध है, पूर्व जन्मों के किया हुआ कर्म है, उसको अब भोगना ही पड़ेगा। जिस दिन वो प्रारब्ध आपका समाप्त हो जाएगा, उस दिन इसमें नहीं रह पाओगे। तो यहां रिजल्ट क्या मिला? कि जो कर्म आपके हैं उसको भोगना ही पड़ेगा, चाहे ब्रह्मानंद में ठहर जाओ या न ठहरो। ब्रह्मानंद से आपको आगे के लिए फायदा हो जाएगा, आगे आपका प्रारब्ध नहीं बनेगा, लेकिन जो बना हुआ है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन नाम से आप अपने आप को, अपना आचरण, अपना जीवन बिल्कुल परिवर्तित कर सकते हो, आप बदल सकते हो। यही मनुष्य शरीर के अंदर विशेषता है, बाकी किसी जोनि के अंदर नहीं है। जितनी जोनियां हैं उन जोनियों के अंदर
ये छोड़ के बाकी सब कुछ है। यहां आप परिवर्तन कर सकते हो मनुष्य देह के अंदर आकर। यहां आप आगे के लिए अपने प्रारब्ध को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। क्योंकि प्रारब्ध होगा क्या? प्रारब्ध किसे कहते हैं? अब जो कर रहे हो ब्रह्मानंद स्वरूप में जब ठहरे रहोगे ना, तो यही तो प्रारब्ध बन जाएगा। तो यही आपको प्रारब्ध में भी मिलेगा। तब जाके आपको फिर आगे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हरिओम। साधना करने से साधक के पास कुछ सिद्धियां आती हैं। और वो सिद्धियां क्या है? जगत में वो मदारी बनने के लिए सिद्धियां नहीं आती जो सिद्धियों का फिर ढिढोरा पीटता रहे, मदारी बन जाए। नहीं, ये जो सिद्धियां आती हैं उसके साधना के अंदर उसके लाभ के लिए आती हैं, उसके उपकार के लिए आती हैं। यदि सिद्धियों को ढिढोरा पीटकर दूसरे के लिए उपयोग करने लग जाता है तो सिद्धियां चली भी जाती हैं। सिद्धियों का अर्थ है, सिद्धियां तो बहुत सी बताई गई हैं योग दर्शन के अंदर। देखिए, सिद्धियों से हमारा कोई लाभ नहीं होना। सिद्धियों के चक्कर में अगर पड़ गया तो साधक अपनी साधना भी त्याग देता है। तो सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं रह गया। सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कई प्रकार की सिद्धियां हैं। दूरदर्शिता आ जाती है, यानी आप कहीं भी बैठे हो, कहीं का देखने की आपके अंदर क्षमता आ सकती है। आपके अंदर इंद्रियां इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं, इंद्रियों की ग्रहण करने की पावर बढ़ जाती है। नासिका के अंदर इतनी पावर आ जाती है कि इतनी सुहानी सुहानी गंध आने लग जाती है। कहने का तात्पर्य इंद्रियों के सूक्ष्म होने के कारण से इसमें पावर बढ़ती है। शरीर से अपने आप को अलग अनुभव करता है, जिस कारण से न शरीर का बुढ़ापा का ज्ञान होता है, न शरीर की बीमारी का ज्ञान होता है। बिल्कुल हल्कापन उसको लगता रहता है। शरीर के हर धर्म से अपने आप को ऊपर अनुभव करता रहता है, जो आत्मा का धर्म है। शरीर के धर्म से विरक्त हुआ स्वधर्म में आ जाता है। शरीर की जड़ता से हटकर अपनी चेतनता का आभास करता रहता है। ये सब सिद्धियां इसके लाभ के लिए है। अगर हम कहें सुदर्शन चक्र आ जाता और A to Z आ जाता है, देखो इस पे हम नहीं जाएंगे। किताबें जो हमारे लिए बनाई गई हैं, कोई भी धर्मशास्त्र आप पढ़ेंगे तो उन शास्त्रों का कोई न कोई कारण होता है। किसी शास्त्र के अंदर सिर्फ यथार्थ बताया जाता है, जैसा है वैसे, ये प्योर है। लेकिन जिस शास्त्र में ऐसा बता दिया जाएगा, उस शास्त्र में किसी की रुचि नहीं होती, साधारण आदमी की। न पढ़ना चाहेगा न सुनना चाहेगा, क्योंकि सत्य रुचिकर नहीं होता, सत्य यथार्थ होता है। लेकिन कुछ शास्त्रों के अंदर
रुचिकर बनाने के लिए यथार्थ से थोड़ा परे जाना पड़ता है। उसमें मानसिक कल्पना गढ़ दी जाती है जिससे किसी को रुचि लगे, रुचिकर होगा। किसी के अंदर भजन गाने या चौपाई वगैरह डाल दी जाती है जिससे शब्द सुनकर कोई उसके अंदर रस ले। कुछ शास्त्रों के अंदर भयावह बताया जाता है। भयावह बताने का कारण यह है डराना। किसको? साधक को। कौन से साधक को? जो गादड़ है, जो चलना नहीं चाहता। समझाने के बाद में वो चलना नहीं चाहता। उसको चलाने के लिए भयावह बनाया जाता है। ऐसे को चलाने के लिए रुचिकर बनाया जाता है। तो शास्त्रों में 3 प्रकार की बातें पाई जाती हैं। किसी शास्त्रों के अंदर ये तीनों पाया जाता है। यथार्थ भी है, भयावह भी है और रुचिकर भी है। किसी के अंदर सिर्फ यथार्थ है। भयावह और रुचिकर जो बनाया गया है वो यथार्थ नहीं है। यथार्थ नहीं है। वो तो साधक को किसी तरह से प्रेरित करने के लिए, उसको लुभाने के लिए ये सब शास्त्र में लिखा जाता है। मजबूरी है, हमारे संतों के, महात्माओं की मजबूरी है, क्योंकि अज्ञानी प्राणी चलना तो चाहते नहीं। कम से कम किसी भी तरह से तो लुभाएं। तो बाकी जितने भी अध्यात्म के विपरीत ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, अतिशयोक्ति, इसका कारण यही है कि कोई चले तो सही। ज्ञानियों ने कृपा किया है। अनाड़ी लोगों के लिए भी कम से कम कोई तो सुन के चले। इसलिए सब में उनकी कृपाएं हैं, महापुरुषों की। इस तरह से मजबूरी है बनाना। लेकिन यथार्थ यथार्थ ही है। यथार्थ में किसी प्रकार का न तो भयावह है न रुचिकर है। कोई रोचकता उसमें है ही नहीं। और यथार्थ कोई सुनना पसंद नहीं करता। यथार्थ कोई जानना पसंद नहीं करता। यथार्थ कोई समझना पसंद नहीं करता। बहुत कम, बिरले होते हैं जिनको यथार्थ प्रिय होने लग जाता है। समाज में आप आज जाके कर लो, किसी परिवार में जाओगे, जाओ, सच बोल दो, बस थोड़ा सा सच बोल दो। अब ऐसा सच जिसकी कोई काट है नहीं, यही सच सिर्फ बोल दो जाके, देखो आपके साथ क्या बीतेगी। लड़ाई झगड़ा शुरू, मारपीट शुरू आपके साथ। क्यों? आपके सत्य बोलने से। कहीं भी आप जाके बोल दो किसी से, भैया तू तो मरने वाला है, आज नहीं तो कल। किसी के बेटे के बोल दो, किसी के बाप को बोल दो, किसी के पति के बोल दो, देख लो आपकी आफत आ गई। क्योंकि सत्य कोई सुनना पसंद नहीं करता। सत्य बर्दाश्त कर पाना बहुत कठिन है। जब साधक उत्तम कोटि का हो जाता है ना, जिसके अंदर सत्य सहन करने की क्षमता होती है, वही इस सत्य को जानने का प्रयत्न भी करता है। वही इस सत्य को सहन कर पाता है। वही सत्य मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। जिसको असत्य प्रिय है उसको मौत प्रिय नहीं होगी। जिसको सत्य प्रिय है
वो मौत का इंतजार करेगा। जिसको असत्य प्रिय है मौत से बचना चाहेगा। मौत आएगी आएगी सबकी, चाहे सत्य प्रिय हो चाहे असत्य प्रिय हो। कटु सत्य है, शाश्वत सत्य है, कोई नहीं बच सकता सृष्टि के अंदर, कोई नहीं, नामुमकिन, असंभव, कोई बच ही नहीं सकता। बच नहीं सकता, फिर भी बचने के लिए प्रयत्न कर रहा है, फिर भी आज तक कोई धरती पे बच ही नहीं सका। लेकिन जब साधक परिपक्व हो जाता है इस सत्य को पहचानते पहचानते, तो सिर्फ उसी को ये सत्य प्रिय लगने लग जाता है, बाकी को सत्य अप्रिय लगता, अर्थात मौत ही प्रिय लगने लग जाती है, बाकी को सबको मौत अप्रिय लगती है। और मौत ही सत्य है, सत्य कोई सुनना पसंद नहीं करता। सभी कोई इस सत्य को झुठलाने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। सारे प्राणी सत्य को झुठलाना चाह रहे हैं, कोई झुठला नहीं सकता। अपने को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन धोखा, सत्य को धोखा नहीं दे सकता कोई। इसलिए साधक ही एक ऐसा है जिसके समक्ष ये सत्य प्रकट हो जाता है। तो उसके समक्ष दो सत्य होता है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर सदा है, मौत भी सत्य है, आएगी। लेकिन ऐसा साधक मौत का इंतजार क्यों करता है? मौत आएगी और इस असत्य से छुड़ाकर सत्य रूपी ईश्वर से परमानेंट हमें जोड़ देगी। इसलिए ऐसे साधक को सत्य प्रिय होने लग जाता है, क्योंकि वो सत्य से जुड़ना चाहता है, ईश्वर से ही जुड़ना चाहता है, ब्रह्मानंद में परमानेंट रहना चाहता है। और ये शरीर का जो मेल हुआ है, शरीर और आत्मा का जो संयोग हुआ है, सत्य जानने के बाद में इस निर्जीव शरीर से अपने सत्य स्वरूप को निकालना चाहता है। क्योंकि निर्जीव शरीर जो है यही बंधन है, इस बंधन से मुक्त होना चाहता है। कौन? जो सत्यवादी है, जिसको सत्य पसंद है, फिर वही चाहेगा इस जड़ मिट्टी के शरीर से मैं अलग हो जाऊं और परमानेंट परमानंद में समा जाऊं। मृत्यु है क्या? इस असत्य से सत्य का अलग हो जाना, इस निर्जीव शरीर से सजीव आत्मा का अलग हो जाना, यही तो मौत है ना। जिसने सत्य को जान लिया वो अलग होना चाहेगा, इस मैले की शरीर में बैठना चाहेगा? नहीं चाहेगा बैठना, वो तो अलग ही होना चाहता है, क्योंकि उसने सत्य को जाना है। जिसने सत्य को जाना वही तो इससे अलग होना चाहेगा ना। अरे आप विष्टा, आपके यहाँ पड़ा हो, विष्टा का ढेर पड़ा हो, आप उस विष्टा में बैठना चाहेंगे या विष्टा से अलग होना चाहेंगे? ये शरीर तो विष्टा का ही घर है ना। जिसने आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया वो इस विष्टा से अपने आप को अलग हटने का, इससे परमानेंट अपने आप को निकालने का प्रयत्न करेगा। भाई ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी कहाँ से पड़ा? नाम जब से शुरू हुआ और यहां तक उसकी अनुभव होता रहा, यहां तक उसको अनुभव हो गया। ये सारा नाम का परिणाम है। हरिओम। फिर आपको चलते चलते
फिर एक भजन सुना दें। इसी बात पे है इजाजत? ये 50 यदि श्रोतागण चाहेंगे, सुनना चाहेंगे तभी तो सुनाएंगे, अन्यथा क्या जरूरत है ना? मुझे कौन सा मेडल मिल रहा है भाई? क्यों? जी गुरुजी, आनंद में विभोर हो जाते हैं सभी भाई बहन आपको सुन करके। गुरुजी रोम रोम खिल उठता है। चलो, बहुत ही इतना आनंद तो कभी नहीं आता गुरुजी, आपको सुन करके तो हल्कापन महसूस होने लगता है, हृदय खिल उठता है गुरुजी। हरिओम हरिओम। चलो सुनो, एक भजन सुन लो, इसको अन्यथा मत लेना, आपके लिए ही है। अगर सोचो कि दूसरे के लिए कहा जा रहा है तो कोई असर नहीं होने वाला, ये आपके लिए कहा जा रहा है। भजन यूं है। 2 दिन का जग में है मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में है मेला, सब चला चली का खेला। हो चला चली का खेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में है मेला, बस चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे। कोई खड़ा तैयार अकेला, कोई खड़ा तैयार अकेला। बस चला चली का खेला। 2 दिन का जग में है मेला, सब चला चली का खेला। कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया। कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया। संग चले न एक यधेला, संग चले न एक यधेला। बस चला चली का खेला। 2 दिन का जग में है मेला, सब चला चली का खेला। सुर नारी मातु पितु भाई, सुत नारी मातु पितु भाई। कोई अंत सहायक नहीं, सुत नारी मातु पितु भाई। कोई अंत सहायक नहीं। क्यों भरे पाप का ढेला, क्यों भरे पाप का ढेला। सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में है मेला, बस चला चली का खेला। यह नश्वर सब संसारा, कर भजन ईश का प्यारा। यह नश्वर सब संसारा, कर भजन ईश का प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला। सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में है मेला, सब चला चली का खेला।
अरे चला चली का खेला, हाँ सब चला चली का खेला, 2 दिन का जग में मेला, बस चला चली का खेला, हाँ चला चली का खेला। सबकी मौत की गठरी तैयार हो रही है, थोड़ा थोड़ा गठरी सबकी बांधी जा रही है मौत की। सोचो समझो। ओ शांति शांति शांति। ओम।